नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में यह चुनावी साल है। जाहिर सी बात है, चुनाव को लेकर कई बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मध्य प्रदेश की जनता को दी जा रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन योजनाओं का कहीं न कहीं लाभ सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस योजना पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो है शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना। ये अकेली ही योजना यदि काम कर गई तो प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगा, जिसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में होगा। इस योजना के तहत आपको बताएं कि जो हितग्राही महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाएं हैं जिनका चयन हुआ है इस योजना के तहत और इनके खातों में अब तक 1,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में डाली जा चुकी है। सबसे पहले 10 जून को पहली किस्त डाली गई थी 1,000 रुपए की और इसके बाद 10 जुलाई को अगली किस्त 1,000 रुपए की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में डाली गई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस योजना पर काफी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव में सफलता के मद्देनजर। इसके अलावा कई दूसरी योजनाएं हैं जिसमें समाज के अन्य वर्गों को भी साधने का काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी इन्हीं योजनाओं में से एक है, जहां पर जो युवा हैं उनको न केवल अलग अलग ट्रेंड में अलग अलग जो ट्रेड्स हैं उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि उस ट्रेनिंग के साथ ही उन्हें 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब ये स्टाइपेंड जो दिया जाएगा ये कहीं ना कहीं उन युवाओं को खासा लुभा सकता है जो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी को लेकर के शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर हमलावर रहते हैं। सीखो कमाओ योजना के तहत अलग अलग जो ट्रेड्स है उसमें अब तक करीब लाखों युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और करीब 12,000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग ट्रेड्स के जरिए इन युवाओं को ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा कई दूसरी ऐसी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं जिसके जरिए शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक इस चुनाव में आगे ले जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी योजनाओं की जब हमने बात की, इसमें हम देखें कि कैसे जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में काम करने वाले शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय सेवक हैं, उनके लिए भी अलग अलग घोषणाएं हैं जिसके जरिए माना जा रहा है कि उनके गुस्से को तो शांत किया ही गया है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में उसका फायदा भी भाजपा उठाएगी। सबसे बड़ी बात है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, इनके न केवल वेतन में बढ़ोतरी की गई है, बल्कि अभी तक होता यह था कि जब ये अपनी सेवा पूरी करके रिटायर होते थे तो इनको कोई रकम नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐलान कर दिया गया है कि यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होगी तो उसे 1,25,000 रुपए की एकमुश्त राशि रिटायरमेंट पे मिलेगी। वहीं आंगनवाड़ी सहायिका को यह राशि 1,00,000 रुपए दी जाएगी। इसके अलावा हर महीने मिलने वाला इनका जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। सिर्फ यही नहीं, रोजगार सहायकों का वेतन जो है वो भी दुगना कर दिया गया है। 18,000 रुपए उनका वेतन जो है वो भी शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। शासकीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसे केंद्र के बराबर 42% कर दिया है। अब इतनी सारी योजनाएं और घोषणाओं के साथ जाहिर सी बात है, एंटी इनकम्बेंसी का एक जो डर भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ था उसे काफी हद तक काबू में करने का काम इन योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। देखना यह है कि ये जो प्रमुख योजनाएं हैं इसका कितना असर आगामी विधानसभा चुनावों पे पड़ता है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी सरकार होने के चलते इसका लाभ जनता को दे रही है, तो वहीं सामने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि यदि उसकी सरकार बनती है तो वो भी बड़े पैमाने पर इस तरीके की योजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश की जनता को राहत देने की कोशिश करेगी। इसलिए देखना अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जो लुभावने घोषणाओं और वादों की झड़ी लगी हुई है, इस पर जनता मोहर लगाती है या फिर नहीं। देखना यह भी होगा कि इनमें से किस राजनीतिक दल के वादों पर जनता सबसे ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि जिस पर जनता ने भरोसा किया उसका मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने का सपना जरूर पूरा होगा।